भाई प्लीज मेरी बात मान लें, हम अम्मी का मोबाइल चोरी उठाकर दुबई फोन करके अब्बू को बता देते हैं कि अम्मी हमसे काम करवाती हैं। आयशा ऐसी बातें ना किया करो, अगर अम्मी ने कभी सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। भाई मुझे सर्दी लग रही है, क्या हम धूप निकलने के बाद काम नहीं कर सकते? आयशा तुम जल्दी से बर्तन धो लो, मैं खाना बना लूं। अगर काम खत्म होने से पहले अम्मी जाग गई तो शोर मचा देंगी। अब्बू आप दुबई से कब वापस आएंगे? आकर देखे तो सही आपके बच्चे किस हाल में है। भाई मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अम्मी को अभी नींद है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दें। नहीं आयशा, हम पहले खाना नहीं खा सकते, पहले अम्मी के सगे बच्चे जोया और जैन खाएंगे, फिर जो बचेगा हमें मिलेगा। आयशा अगर हमारी अम्मी होती तो हम भी जैन और जोया की तरह स्कूल जाते। अली जल्दी कर, मेरे लिए चाय ला, तुम्हें पता नहीं है कब से उठी हुई हूं। अली तुम जल्दी से जैन और जोया के जूते साफ करो और आयशा को कहो कि वो वर्दी इस्त्री करे, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है। काश मैं भी स्कूल जा सकती। अम्मी कहती थी जो बच्चे स्कूल जाते हैं वही बड़े आदमी बनते हैं। अपना ख्याल रखना और दिल लगाकर पढ़ाई करना। नहीं, तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। जाओ तुम दोनों, जाकर खाने के बर्तन में जो खाना बचा हुआ है खा लो और फिर काम पर लग जाओ। पूरा घर साफ चाहिए मुझे। अभी तुम्हारे अब्बू की कॉल आने वाली है, तुम्हारी आवाज ना आए, क्योंकि मैंने उन्हें कहना है कि तुम दोनों स्कूल गए हुए हो। अस्सलाम वालेकुम। आसलम साहब कैसे हैं आप? मैं अभी आपको याद कर रही थी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। समीना कैसी हो तुम? और बच्चे कैसे हैं? अली और आयशा का बताओ, वो दोनों कैसे हैं? आपको पता तो है कि मैं अली और आयशा को अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप बस फिक्र ना किया करें। तुम बहुत अच्छी हो समीना, मैंने इसलिए तो तुमसे शादी की थी, मुझे पता था कि तुम मेरे बच्चों को माँ बनकर पालोगी। आप बस वक्त पे पैसे भेज दिया करें। आपको पता तो है कि बच्चों की हर फरमाइश पूरी करनी होती है। अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। मैं फिर कॉल करूंगा। तुम जानती हो मैं अपने बच्चों के लिए ही दिन रात काम करता हूँ। भाई अम्मी अच्छा खाना जैन और जोया को दे देती हैं, बच्चों का सूखा खाना हमारे हिस्से में आता है। आयशा तुम परेशान ना हुआ करो, जब हमारे अब्बू घर आ जाएंगे तो देखना सब ठीक हो जाएगा। भाई आज आखिरी रोजा है, कल ईद होगी, हमारी अम्मी तो है नहीं और अब्बू भी दुबई हैं, हम कैसे ईद बनाएंगे? आयशा अम्मी तो अपने बच्चों के पुराने कपड़े हमें पहनने के लिए देंगी, हम क्या कर सकते हैं भला? बस दुआ करो ईद पर अब्बू आ जाएं। बड़ी याद आ रही है तुम लोगों को अपने बाप की। जाओ जाकर सारे घर की सफाई करो। बड़े आए अब्बू के लाडले। मैं पार्क जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने, मेरे आने तक पूरा घर साफ होना चाहिए। सुनाओ समीना, तुमने अभी तक शौहर को बेवकूफ बनाया हुआ है या नहीं? सारा तुम्हें मेरे मकसद का पता तो है। मेरा बस चले तो 1 मिनट भी इस घर में ना रहूं। मैं सिर्फ दुबई का पैसा इकट्ठा करने के चक्रों में हूँ। ठीक कर रही हो तुम। तुम्हारा शौहर तो दुबई बैठा है, वो तो नहीं जानता कि घर में क्या हो रहा है। तुमने शादी भी तो पैसों के लिए की थी। तुम्हें पता तो है मैं अली और आयशा से सारा दिन काम करवाती हूँ
और शोहर से झूठ बोलकर पैसे लेकर इकट्ठे कर रही हूँ। जितने दिन वो दुबई रहेगा पैसे इकट्ठे करती रहूंगी, और जब वो घर आ जाएगा तो मैं राशिद के पास चली जाऊंगी। तुम्हें पता तो है कि राशिद मेरा भाई बहुत गरीब है। मैं सारे पैसे राशिद के पास इकट्ठे कर रही हूँ ताकि मुश्किल वक्त में वो मेरा सहारा बन सके। चलो सारा, अब मैं चलती हूँ, बच्चों का स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया है, फिर किसी दिन मिलेंगे। भाई कल ईद है और हमारे अभी तक नए कपड़े नहीं आए, हम क्या पहनेंगे? सारे बच्चे हम पर हंसेंगे। आयशा तुम परेशान ना हो, देखना अम्मी आज ही हम सबके कपड़े ले आएंगी। सिर्फ आज का दिन ही तो है। अम्मी आज हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, कल ईद है। आज मार्केट चलें और हमें ईद के नए कपड़े और सामान लेकर दें। मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से पैसे मांगती हूँ और फिर हम सब शॉपिंग करने जाएंगे। तुम लोग परेशान ना हो। आसलम, कल ईद है, आज ही मेरे पास पैसे भेजें, बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते लेकर आने हैं। आप जानते तो हैं कि जोया और जैन तो पुराने कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन अली और आयशा जिद कर रहे हैं कि नए और महंगे कपड़े हों। समीना, मैं तुम लोगों के लिए ही तो दिन रात मेहनत करता हूँ। आज ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जाकर सब ले आना। भाई क्या आप मुझे अपने साथ खेलने देंगे? मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे खेलने दें। आयशा जाओ और जाकर घर के सारे काम करो, तुम दोनों को सिर्फ काम के लिए रखा हुआ है। भाई अब्बू कब दुबई से वापस आएंगे? मैं अब्बू को सब बताऊंगी कि हमारे साथ इस घर में कैसा सलूक होता है। आयशा, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। मेरा दिल कहता है कि अब्बू ईद पर जरूर आएंगे। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं बाजार जा रही हूँ अपने बच्चों को शॉपिंग कराने। मेरे आने तक घर के सारे काम खत्म होने चाहिए। अम्मी क्या आप आयशा के लिए भी नए कपड़े लेकर आएंगी? अब्बू ने हमारे हिस्से के पैसे भी भेजे हैं या नहीं है? दुबई में पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगे होते जो वो तोड़कर भेजता रहे। तुम दोनों जैन और जोया के पुराने कपड़े पहन लेना। अम्मी हमने ईद के लिए 2-2 सूट लेने हैं और हमें महंगे जूते और घड़ी भी लेकर दें। जो कुछ भी लेना है ले लो। दुबई में तुम्हारा बाप तुम दोनों के लिए ही तो कमा रहा है, ताकि तुम दोनों ऐश करो। अम्मी आप हमें छोड़कर क्यों चली गई हैं? अब्बू भी बहुत दूर है, हम कैसे ईद मनाएंगे? या अल्लाह, मैं अपने अब्बू को कैसे बताऊं कि हम किस हाल में हैं? या अल्लाह मेरे अब्बू ईद पर घर आ जाएं। भाई इस बार भी ईद पे घर जा रहे हो या नहीं? भाई आपको पता तो है कि मेरी बीवी इस दुनिया से चल गई थी। मैंने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की ताकि उन्हें माँ का प्यार मिले। तुम्हारे बच्चे फिर अपनी नई माँ के साथ खुश हैं क्या? मेरी बीवी बहुत अच्छी है, अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करती है, इसलिए मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, दिन रात काम करूंगा। अम्मी आज तो बहुत ज्यादा मजा आया है, आज बहुत शॉपिंग की है। अम्मी मैं बाहर जाकर अपनी दोस्तों को बताती हूँ कि मैं आज बहुत ज्यादा शॉपिंग कर आई हूँ। अम्मी मेरे लिए ईद के कौन से कपड़े लाई हैं? मैं ईद पर क्या पहनूंगी? तुमने ईद पर नया जोड़ा पहनकर क्या करना है? तुमने और अली ने सारा दिन बस घर का काम ही तो करना है। आयशा रोती क्यों हो? तुम ईद पर मेरे पुराने कपड़े पहन लेना और मैं नए कपड़े पहन लूंगी। हेलो, कैसे हैं आप? आज अली और आयशा बहुत खुश हैं क्योंकि वो ईद की बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। समीना मेरी, आज अली और आयशा से बात तो करवा दो, मुझे दोनों के चेहरे की खुशी देखनी है, उनकी बहुत याद आ रही है। असलम मैं आपकी बात जरूर करवाती, लेकिन अली और आयशा तो कारी साहब के पास कुरान मजीद पढ़ने गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना और बच्चों का भी। मैं आज कुछ और पैसे भी भेज दूंगा ताकि ईद सुकून से गुजरे। अम्मी अगर आप होती तो ईद वाले दिन में भी बाकी बच्चों की तरह नए कपड़े पहनती।
जब बाकी सब बच्चे कल ईद पर नए कपड़े पहनेंगे तो मैं आयशा को कैसे तसल्ली दूंगा। या अल्लाह जल्दी से मेरे अब्बू घर आ जाएं। अली ये लो मेरे ईद के जूते, अच्छी तरह साफ करके चमका दो। पहले अपने हाथ धो लेना, जूते खराब ना हो जाएं। ये लो आयशा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, सुबह ईद पे पहनने हैं। ख्याल से इस्त्री करना, कहीं जल ना जाए। भाई कैसे हैं आप? ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हर महीने की तरह आज भी आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। समीना, तुम्हारे पैसों से तो मैं और मेरे बच्चे ऐश करते हैं। मैं नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी बहन मिली। भाई दिन रात तो असलम कमाता है, उसके पैसों पे हम ऐश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, हो सके तो कुछ पैसे और भेज देना। पता तो है कि ईद का मौका है, बहुत खर्चे होते हैं। बेफिक्र रहें, मेरे सारे जेवरात भी आपके पास हैं। भाभी ईद पर जो पहनना चाहे पहन लेगी। भाई ईद मुबारक। आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सारे बच्चे मेरे पुराने कपड़ों पर हंसेंगे। अम्मी ईद मुबारक। आयशा, ईद नए कपड़ों से नहीं होती, ईद की खुशियाँ तो साथ होने से होती हैं। हम दोनों साथ हैं। ये लो, ये जोया और जैन के कुछ पुराने कपड़े हैं, तुम लोग पहन लो, लेकिन अपने अब्बू को झूठ कहना कि मैंने तुम्हें नए कपड़े लेकर दिए हैं। समीना, ईद मुबारक। बच्चे कैसे हैं? बच्चों से बात करवा दो, दिल खुश हो जाएगा। खैर मुबारक जनाब, बच्चे बाहर खेलने गए हुए हैं, जब आएंगे बात करवा दूंगी। चलो ठीक है, बाद में बात करूंगी, अभी कुछ काम है मुझे। अपना ख्याल रखना। मैं जब भी समीना को बच्चों से बात करवाने के लिए कहता हूँ, वो टाल मटोल क्यों करती है? क्या मसला होगा? भाई खैरियत है? चुप चुप हो। घर से फोन आया है क्या? भाई मैं जब भी अपनी बीवी से कहता हूँ कि बच्चों से मेरी बात करवाओ तो वो बहाने बनाती है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। भाई मेरा मशवरा मानो, घर बगैर बताए एक चक्कर लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। भाई तुम ठीक कहते हो, मैं आज ही टिकट करवाकर घर जाता हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है। आयशा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। अम्मी, आयशा को बहुत तेज बुखार है, उसे दवाई दे दें। ईद के दिन भी तुम लोगों को सुकून नहीं, चले जाओ मेरे घर से, रहने दो मुझे सुकून से। अभी और इसी वक्त चले जाओ मेरे घर से। जब तुम्हारा बाप आएगा तुम्हें रहने के लिए अलग घर ले देगा। भाई, अम्मी ने हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? भाई दुआ करें हमारे अब्बू दुबई से जल्दी आ जाएं। भाई आज मैंने अली और आयशा को घर से निकाल दिया, उनके बाप ने और पैसे भेज दिए हैं, जितने जरूरत हो बता देना है। मैं बगैर बताए घर जा रहा हूँ। समीना और बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। भाई मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही है, अब्बू कब आएंगे? जब अंधेरा हो जाएगा तो हम कहाँ सोएंगे? अली, आयशा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? अब्बू, अम्मी ने हमें घर से निकाल दिया है, उन्होंने हमें ईद पर नए कपड़े भी नहीं लेकर दिए। वो आपसे हर वक्त झूठ बोलती हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और सारे घर के काम हमसे करवाती हैं। अब्बू, आप जो भी पैसे भेजते हैं, अम्मी सारे पैसे अपने भाई को दे देती हैं। हमें खाने के सिर्फ सूखी रोटी मिलती है। आपने आने में बहुत देर कर दी, हम आपको रोज याद करते थे और आपके आने की दुआ करते थे। अब आप हमसे वायदा करें, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आओ अब हम घर चलते हैं।
मदीना, समीना, अली और आयशा कहाँ हैं? जल्दी बताओ। आप दुबई से कब वापस आए? बच्चे तो बाहर खेलने गए हुए हैं। अपनी बकवास बंद करो। अली और आयशा बाहर कचरे के ढेर के साथ बैठे थे, तुमने उन्हें घर से निकाल दिया था। तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ इसलिए कबूल किया था ताकि तुम मेरे बच्चों का दर्द समझ सको, उनकी मां बन सको। असलम, बच्चों ने आपसे झूठ बोला होगा। मैंने हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह आपके बच्चों से मोहब्बत की है। सच तो यह है कि तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत है, मुझसे और मेरे बच्चों से नहीं। मैं दुबई में दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता रहा और यहां पर तुम और तुम्हारा भाई अयाशियां करते रहे। मेरे बच्चे तो भूखे सोते थे। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने बच्चों को लो और चली जाओ अपने भाई के घर जिसे तुम पैसे भेजती रही। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अभी और इसी वक्त अपने बच्चों के साथ मेरे घर से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब्बू ने तो हमें घर से निकाल दिया है। बेटा, हम सब आपके मामू के घर जाएंगे। वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैंने अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाया है, अब हम सब मिलकर खाएंगे। भाई, मेरे शोहर को सब सच पता चल गया है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं आपके साथ रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तो तुम पैसे भेजती थी और हम अयाशी करते थे, अब कैसे गुजारा करेंगे हम? तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बेवी बच्चों का खर्चा मुश्किल से करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? भाई, ऐसा ना करें मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अपने घर में रहने दें। अपने बच्चों को लेकर चली जाओ। मेरे घर से तुम्हारी भाभी को पता लगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। काश मैंने अपने शोहर को धोखा ना दिया होता, बच्चों पे जुल्म ना किया होता, तो आज अपने घर ऐश से रहती। कुदरत का इंसाफ देखें, जहां मैंने अपने शोहर के बच्चों को बिठाया था, आज उसी जगह पर अपने बच्चों के साथ खुद बैठी हूँ। मैंने तुम दोनों का दाखिला करवा लिया है। कल से तुम दोनों शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाओगे। अब मैंने दुबई शहर को छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रहकर अपने घर के साथ दुकान बनाऊंगा और अपना कारोबार करूंगा।